कालावाली वालों आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के कोने कोने में आज बदलाव का माहौल बन गया है। हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। कालावाली में क्या कराओगे? ठीक कराओगे? सबसे बड़ी जीत है जी, सबसे बड़ी जीत। तो देखो जीत तो तय है, जिताने नहीं आए हम यहाँ। सबसे बड़ी है जिताने तो आपने जिता तो दिया है, बड़े बड़े बहुमत से। ये मौका है अपने भाई को जो है शिखर पे पहुंचाने का मौका है। बड़े बहुमत से यहाँ से जिताओ, यहाँ से बड़ी जीत, जितनी बड़ी जीत होगी आने वाले समय में उतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। ये बड़ी जीत जिंदाबाद। यहाँ से आपके साथ। अब एक बात बताओ, जब किसान पे आई शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? जब संविधान पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? जब हमारी बेटी पहलवानों पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? जब नौजवान पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? भाई अब आप भी खड़े रहो इनके साथ। ये बात है, आप भी डट के खड़े रहो। कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस सरकार में आप भी जैसे शीशपाल जी ने कहा। और भाई एक साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ, केवल ये कालावाली हल्का ही नहीं, सिरसा की 5 सीट है, 5 की 5 सीट। थोड़ा सा आप लोग मिलके मेहनत करोगे, आपको पता है चारों तरफ से अच्छी रिपोर्ट आ रही है। 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर सिरसा में बड़ी साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीजेपी की पार्टी, आपने इनके एक मंत्री का बयान देखा होगा, जेपी दलाल मंत्री जो लोहारू से इलेक्शन हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग बहुत खिलाफ हो गए, इसीलिए हम अपने कई एजेंट वोट काटू उम्मीदवार और कई अपनी एजेंट पार्टियों को मैदान में उतारेंगे ताकि विपक्ष की वोट में सेंधमारी लगाई जा सके। और हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यही किया था, हरियाणा में भी इस तरह से करके साजिश और षड्यंत्र और धोखा देकर 2019 की तरह दोबारा सरकार बनाएंगे। ये बयान आपने देखा कि नहीं देखा? जी जी जी। ये कौन है बीजेपी के एजेंट और वोट काटू? कौन है भाई? बताओ भाई, बताओ। आप बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। नैलो कांडा जेजेपी। भाई आप देखो, आपको तो मेरे से पहले ही पता सारी बात। बिल्कुल पता जी। और सुनो, इनेलो कांडा जेजेपी और निर्दलीय, कई जगह निर्दलीय के रूप में ये बीजेपी के एजेंट वोट काटू आएंगे आपके बीच में, कई जगह जेजेपी के रूप में आएंगे, कई जगह कांडा के रूप में आएंगे और कई जगह अभय सिंह के रूप में, इनेलो के रूप में आएंगे। इन सभी उम्मीदवारों का मकसद एक है कि ये 750 किसानों की हत्यारी, बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली, हमारी बेटियों के सम्मान को दिल्ली की सड़कों पर रोकने वाली और हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली, हर आदमी को हरियाणा के दुखी करने वाली इस बीजेपी को दोबारा से कैसे चंडीगढ़ में पहुंचाया जाए, इन वोट काटों का केवल ये मकसद है, कोई दूसरा मकसद नहीं है। इन वोट काटुओं से सावधान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं भाई। इन वोट काटुओं से बचना। पिछली बार भी 75 पार की इनकी हवा निकाल दी थी आपने, 40 पे रुकी थी बीजेपी, लेकिन ये वोट काटू ही थे जिन्होंने सरकार बनाई कि नहीं बनाई दोबारा सरकार? इस बार धोखे में मत रह जाना, पूरा देश देखेगा, पूरा देश देख रहा हरियाणा का क्या फैसला होता है। पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान। कंगना रनौत का बयान देखा आज आपने? इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोला जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। आज चुनौती देते हैं हम यहाँ से, चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में, हम भी लोकसभा में, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजे होने के बाद
जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेके आना। हम हरियाणा की हम जन भावना को, जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके ये बीजेपी है, तो भाई ये पूरा देश देख रहा है। इसमें आपका फर्ज है कि भाई बीजेपी के एजेंटों से बचें, वोट काटों से बचें। बाकी तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनो। सरकार बनते ही हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहला काम अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 माताओं और बहनों के लिए 2000 रसोई पेंशन करने का काम अपनी माताओं और बहनों के लिए करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का बड़े बुजुर्गों का हम काम करें। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की सारी जो बंद की हुई योजनाएं हैं, कर्मचारी भाई हैं उनका बहुत बहुत हम वो करते हैं। पीटीआई भी हैं। पीटीआई वाले तो 2000 जब महिलाओं की पेंशन हुई थी तब ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था। घर जाके लड़ाई मत करना भाई इस बात को, महिलाओं की पेंशन है, मैं बताऊँ इस बात को ताली बजा के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात। तो भाई एमएसपी, किसान के लिए एमएसपी गारंटी, गरीब आदमी की जो सारी स्कीम्स बंद हुई हैं, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, इंदिरा आवास योजना की स्कीम, उसको दोबारा से लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो हमारे नौजवान हैं 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को हरियाणा में, ताकि सरकारी रोजगार का भी अवसर हमारे नौजवानों को मिले और हरियाणा को नशा मुक्त बनवाने का हम काम करेंगे। जो हुड्डा साहब ने 3 दिन पहले बात कही थी कि अपराधी और नशे के तस्कर, कान खोल के सुन लें, अपराधी और नशे के तस्कर 8 अक्टूबर तक का टाइम आपको देना है, हम देते हैं 8 अक्टूबर तक। या तो आप हरियाणा छोड़ दो या ये आप पाप के धंधे छोड़ दो, नहीं तो आपका इलाज बांधने का काम हम करेंगे 8 अक्टूबर के बाद। आज हम पूरी चुनौती देते हैं। और भाई ये जो है घग्गर के पानी की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, और घग्गर का बांध भी और पानी की अवेलेबिलिटी भी, दोनों ही एक बहुत ही अपने हल्के की, क्योंकि इस समस्या के बारे में शीशपाल जी ने बहुत बार हमें आपको अवगत कराया। इनके दिल में इस समस्या की बहुत पीड़ा है। तो भाई ये जो हमारी जो है ना, देखो आपने देखा होगा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जब सरकार बनी तो बोला डबल इंजन, वो डबल इंजन तो था लूटने का डबल इंजन, ये आप डबल इंजन नौजवानों का समय, आने वाले समय में हमारे नौजवानों की टीम पहुंचा दो चंडीगढ़ में, और हल्के के लिए शीशपाल जी और हम मिलकर जो आप कहोगे, जो घग्गर की बात हो चाहे नशे की समस्या की बात हो, कई बातें जो हमारी होती रहती हैं। एक जीएसटी खत्म करो, उद्योगपतियों का 1000 करोड़ टैक्स माफ, ते सानू असी गुड़ खंड शैंपू जो भी लईए साडे ते जीएसटी टैक्स दे रूप में। ये देखो बात ये है कि सेंटर का, कई सेंटर के इशू हैं, जिसे जीएसटी की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, फौज में पक्की भर्ती दोबारा है, कई सेंटर के इशू ऐसे हैं। मगर ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई जब दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, और हरियाणा में मजबूत सरकार आपकी बन जाएगी, उसके बाद सेंटर के मामलों में भी भाई लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। मैं पहले तो अकेला था, मैं 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में उनसे लड़ रहा था, मगर अब जब सरकार यहाँ से बनेगी तो बड़ी शक्ति के साथ सेंटर के इश्यूज के लिए भी अपन लड़ाई लड़ेंगे इनसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरे हल्के को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई ये मैंने जैसे कहा कि भाई केवल जिताना नहीं है, बड़े बहुमत से जिताना है। बताओ भाई, बड़े बहुमत से जिताओगे, में सबसे बड़ी जीत 5 जीता जी, पहली 5 जीत में